So today we will discuss about the S3 versioning lab. S3 के जो फीचर्स हैं उनकी लैब कराऊंगा मैं धीरे आपको एक एक करके। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले पार्ट में बताया था कि S3 बकेट क्या है, S3 में हम कैसे डाटा स्टोर करते हैं, कैसे बकेट बनाते हैं S3 में। ठीक है, अब आज हम करेंगे S3 के जो फीचर्स हैं उनकी लैब। ठीक है, जैसे S3 वर्जनिंग फीचर था, S3 बकेट रेप्लिकेशन था। ठीक है, तो S3 स्टैटिक वेब होस्टिंग की ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, वो भी एक फीचर ही है S3 का। तो अभी मैं कराऊंगा S3 वर्जनिंग का और S3 रेप्लिकेशन का। तो S3 वर्जनिंग में क्या होता है कि अगर मान लो आपका बकेट से कोई ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है तो वो आप रिकवर कर उसका डिफरेंट वेरिएशंस को सेव कर सकते हो S3 वर्जनिंग में। और S3 बकेट रेप्लिकेशन में क्या होता है कि दो बकेट आपकी बननी होती है, और जैसे आप एक बकेट में जो भी ऑब्जेक्ट डालते हो ऑटोमेटिकली दूसरे बकेट में भी वो ऑब्जेक्ट आपका अपलोड हो जाएगा। मतलब कि एक तरह से मिररिंग का काम होता है। जैसे एक जगह आपने डाटा डाला दूसरी जगह भी वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मतलब कि एक बकेट अगर डिलीट होगी तो दूसरी बकेट से आपको डाटा मिल जाएगा। तो मैं दोनों ये आज लैब करके दिखाता हूँ इसकी आपको। तो सबसे पहले तो मुझे अपने मैनेजमेंट कंसोल पे लॉगिन करना है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि S3 सर्विस पे अगर आपको जाना है तो यहाँ पे आपको टाइप करना है S3। ओके, दिस इज अ स्केलेबल स्टोरेज इन द क्लाउड। ठीक है, तो मेरी पहले से कुछ बकेट्स हैं, मैंने उनको डिलीट, बकेट को देखो कैसे डिलीट करना है। जैसे अगर आपने बकेट बना ली है और उसमें ऑब्जेक्ट आपने कुछ लोड कर दिए तो उन बकेट्स को मैं डिलीट कर रहा हूँ सबको, जो भी मैंने बनाई हुई थी। तो बकेट को डिलीट करने के लिए देखो, जैसे आप इसको क्लिक करते हो ना और इसको डिलीट करोगे तो ये बकेट को डिलीट नहीं होने देगा, बिकॉज द बकेट इज नॉट एम्प्टी। तो सबसे पहले इसको एम्प्टी करना पड़ेगा। इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं उनको हमें डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, इन सबको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे डिलीट। और उसके बाद ये आपको पूछेगा कि भाई आपको यहाँ पे कंफर्म करना होगा डिलीट लिख के ना। तो मैं इसको जस्ट कॉपी करता हूँ और उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। स्पेस नहीं आएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिलीट हो गए। ये अभी मैं बकेट डिलीशन बता रहा हूँ, बकेट डिलीशन कैसे करते हैं ना। तो मुझे बाहर जाना है, अब दूसरी बकेट में भी जो भी डाटा पड़ा हुआ है उसको डिलीट मार दो। इस बकेट के अंदर जाओ और यहाँ पे कुछ डाटा मेरा पड़ा हुआ है, इसको सबको सिलेक्ट करो। ठीक है, और डिलीट। यहाँ पे जाओ नीचे, कंट्रोल सी करो, पेस्ट कर दो, डिलीट। ठीक है, ये थी बकेट डिलीशन। बकेट डिलीशन के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए उस बकेट के अंदर ना कोई भी। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके ना इसको डिलीट करोगे अभी भी नहीं होगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा। अब देखो मैं बकेट डिलीट कर रहा हूँ, अभी मुझे वही प्रॉब्लम आ रही है। देख रहे हो, बकेट नॉट एम्प्टी, बट बकेट तो एम्प्टी है, बकेट के अंदर तो कुछ है ही नहीं। देखो, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस केस में क्या करना है, आपने बकेट को सिलेक्ट कर लिया, जैसे ऐसे एम्प्टी पे क्लिक करना है। और यहाँ पे ये मेरे से कंफर्मेशन पूछेगा कि बकेट नेम दो। तो बकेट नेम आपको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सच अपने कंफर्मेशन के लिए परमानेंटली डिलीट करना है। मतलब ये ना देखो, काफी बार कंफर्मेशन पूछता है हमारे से ना डिलीट करने के लिए, पहले ऑब्जेक्ट के लिए बकेट के लिए। अब मैंने इसको एम्प्टी बोल दिया। अब अगर मैं इस बकेट को डिलीट करूं तो इजिली मेरी डिलीट हो जाएगी। आपको बकेट नेम टाइप करना पड़ेगा बस। तो ये होती है बकेट डिलीशन, कि बकेट आपको कैसे डिलीट करनी है। ठीक है, मैं ये वाली बकेट पे डिलीट कर देता हूँ। इसमें भी एरर आएगा, देखो ये कह रहा है कि डिलीट बकेट, दिस बकेट इज नॉट एम्प्टी, कैंसिल करो, इसको एम्प्टी करो पहले, और एम्प्टी में ये टाइप कर दो। ठीक है, टाइप किया एम्प्टी। उसके बाद अब बकेट डिलीट हो जाएगी इजिली। बस कुछ नहीं करना, अपने यहाँ पे बकेट का नाम दे दो। इसके बाद मैं कराऊंगा बकेट के फीचर्स की लैब। ठीक है, बकेट के जो हमारे फीचर थे, S3 वर्जनिंग था, S3 बकेट रेप्लिकेशन। ठीक है, वो लैब कराऊंगा। बस ये ध्यान रखना कि जो फीचर्स है ना S3 के, अगर आप S3 फीचर्स की बात करो तो S3 में कई सारे फीचर्स होते हैं। जैसे एक तो होता है हमारा S3 स्टैटिक वेब होस्टिंग, मतलब S3 में आप स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग।
वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, उसमें देख सकते हो, वो भी एक फीचर है, ठीक है। और एक है S3 वर्जनिंग, वो मैं अभी कराऊंगा। इसमें क्या होता है S3 वर्जनिंग में, कि जैसे ना मल्टीपल वेरिएशन आप फाइल के सेव कर सकते हो। जैसे मान लो कोई फाइल है, ठीक है, उसमें कोई बंदा काम कर रहा है, अब दूसरे दिन कोई और बंदा काम कर रहा है, तीसरे दिन कोई और बंदा, तो आप डिफरेंट वेरिएशंस को सेव कर सकते हो। मतलब कि ये ओवरराइट नहीं करेगा फाइल को। जैसे एक फाइल वन है, तो फाइल वन में दूसरे दिन कितना काम हुआ, तीसरे दिन कितना काम हुआ, तो ऐसे वेरिएशंस को सेव कर सकते हो। तो वो मैं लैब सेशन से आपको बता दूंगा। उसके बाद आती है S3 बकेट रेप्लिकेशन। बकेट रेप्लिकेशन में क्या होता है कि हम जैसे एक बकेट में डाटा डालेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी बकेट में डाटा अपलोड हो जाएगा। ठीक है, एक बकेट में डाटा हम डालेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी बकेट में डाटा चला जाएगा वो। ठीक है, तो मैं अभी करके दिखाता हूँ, ये आपको लैब सेशन से सारा समझ में आएगा। ठीक है, तो S3 बकेट रेप्लिकेशन में क्या होता है कि जैसे एक बकेट से मान लो आपका सारे ऑब्जेक्ट डिलीट हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी बकेट में आपका डाटा मिल जाएगा, अगर ये फीचर इनेबल है। ये फीचर इनेबल है तो ये कहता है कि भाई मैं खाली ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट के वेरिएशंस को सेव कर सकता हूँ। मतलब कि हाँ, इससे भी काम हो रहा है, बट ये वर्जनिंग फीचर जो है ना, ये आप ओनली क्या करते हो कि इससे भी डाटा रिकवर होता है, बट इसमें ना डाटा दो बकेट में नहीं होता है, इसमें डाटा हमारा एक ही बकेट में रहता है। ठीक है, और ये फाइल के डिफरेंट वेरिएशंस को सेव करता है। डिफरेंट वेरिएशंस, जैसे आज फाइल में क्या काम हुआ, अगले दिन क्या काम हुआ, तब हम ये फीचर को इनेबल करते हैं। वो मैं करके दिखाता हूँ आपको लैब को। तो ये वाली भी लैब मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इट इज ऑलरेडी अपलोडेड इन माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, या वहां से भी देख सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं कराऊंगा S3 वर्जनिंग। तो S3 वर्जनिंग के लिए सबसे पहले तो मैं एक बकेट बना लेता हूँ, जिससे कि मैंने जितने भी मेरी जो बकेट थी वो मैंने डिलीट कर दी है। ठीक है, तो मैं एक बकेट बना रहा हूँ। ठीक है, तो बकेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको S3 पे जाना है और क्रिएट बकेट। और जैसे कि मैंने पहले भी क्लास में बताया था, तो बकेट नेम शुड बी ग्लोबली यूनिक। ठीक है, हम वो वाला बकेट नेम भी दे सकते हो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो बकेट नेम थोड़ा यूनिक दो, नहीं तो वो लेगा नहीं अपने आप से। ठीक है, अब बकेट का साइज पूरी पब्लिक को देना है, तो वही इसको अनटिक करो, इसको एक्नॉलेज करो। अब ये देखो, मैं अब वो आपको करा रहा हूँ बकेट वर्जनिंग फीचर। ठीक है, तो वर्जनिंग फीचर को भाई इनेबल करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल होता है। ठीक है, और आपको ओनली करना है क्रिएट बकेट। जैसे ही आप बकेट क्रिएट करोगे, अब इस बकेट के अंदर आप कुछ भी अपलोड करो। जैसे मान लो मैं कोई फाइल अपलोड कर रहा हूँ, अपलोड पे गया मैं। बकेट वर्जनिंग फीचर देखो क्या काम करता है, ये क्या करता है, फाइल के डिफरेंट वेरिएशंस को सेव करता है। मतलब कि एक फाइल में अब मल्टीपल बंदे काम कर रहे हैं, हर एक बंदे के काम को हम ट्रैक कर सकते हैं, उसने इस फाइल में कितना काम किया वर्जनिंग फीचर से। और देखो, मैं कोई फाइल एक ऐड करता हूँ नोटपैड की कोई भी। जैसे मैंने एक अपैचे स्क्रिप्ट करके एक फाइल यहाँ पे अपलोड कर दी। ठीक है, और मैंने इसको कर दिया अपलोड। ठीक है, अब मैं इस अपैचे स्क्रिप्ट को पब्लिकली एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं इस पे जाऊंगा और उसके HTTP का जो URL है उसको मैं ओपन करूंगा यहाँ पे। ये मैंने ओपन किया, अभी नहीं ओपन होगा क्योंकि परमिशंस भी मैंने नहीं दी इसको। तो परमिशन के लिए परमिशन पे जाओ, बैक जाओ। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ना सिलेक्ट करो और एक्शंस में जाके पब्लिक कर दो इसको। ठीक है, पब्लिक जैसे ही करोगे, रिफ्रेश करो, देखो मेरी फाइल ओपन होगी। अब देखो इस फाइल में ना, मान लो कोई बंदा है, उसने फाइल में इतना काम किया। ठीक है, अब कोई बंदा आया अगले दिन। ठीक है, अब देखो इसमें कितनी लाइनें लिखी हुई हैं, एक दो तीन चार पाँच छह लाइनें हैं, ध्यान रखना। अब मैं इस फाइल में जाके कुछ काम करता हूँ और इस फाइल को सेम नाम से अपलोड करूंगा। ठीक है, तो ओवरराइट होनी चाहिए था ना, फीचर नहीं होता तो ओवरराइट होनी चाहिए, बट ये ओवरराइट नहीं करेगा फाइल को। तो मेरी जो फाइल थी वो ये थी। ठीक है, जिसमें ऑलरेडी 6 लाइनें हैं, मैं इसमें कुछ और लाइनें ऐड कर देता हूँ। देखो, कुछ भी लिख दिया मैंने, जस्ट आपको समझाने के लिए, इसमें कुछ फीचर बताने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी देखो मैंने इसमें कुछ और लाइनें ऐड कर दी, और अभी जो करंटली है वो इसमें 6 लाइनें हैं। देखो, अब मैं दूसरा बंदा आया और उसने उसी मेन फाइल में काम किया। ठीक है, और उस बंदे ने क्या किया, उसने इसी इसी फोल्डर में, इसी बकेट के अंदर सेम नाम से वो फाइल सेव कर दी। जैसे मैं दिखाता हूँ, उस बंदे ने क्या किया, ऐड फाइल्स में गया वो, अब उसने सेम नाम से वो अपलोड कर दी। तो अगर ये फीचर नहीं होता तो क्या होता है कि ना, वो ओवरराइट हो जाती है फाइल। बट देखो नेम एक ही शो हो रहा है यहाँ पे, बट उस बंदे की कौन सी है अब मुझे क्या पता।
मुझे तो इस फाइल में देखना कि उस बंदे ने कितना काम किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे जब वर्जनिंग फीचर इनेबल करते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट सारे वर्जनिंग जो हमारी वर्जन है वो नहीं शो होते, वो हमें इसको इनेबल करना पड़ेगा। देखो मैंने इनेबल किया तो देखो इसने एक ही फाइल की दो फाइलें दिखा दी। दैट मीन जो सबसे पहले जो फाइल थी वो ये थी, उसके बाद किसी ने मॉडिफाई करके ये कंटेंट डाल दिया। ठीक है, और इस कंटेंट को अगर मैं ओपन करना चाहता हूँ तो इसको क्लिक करो। ठीक है, और इसको भी मुझे पब्लिकली करना पड़ेगा बट पहले। ठीक है, तो मुझे इसको वर्जनिंग को यहाँ से शो करना है। ठीक है, तो ये वाली देखो पुरानी फाइल है, और ये दूसरी बार जिस बंदे ने सेव की मॉडिफाई किया है ये उसकी फाइल है। तो ऐसे डिफरेंट वेरिएशंस को सेव करते हो, जितनी बार आप काम कर रहे हो ऐसे ऐसे वर्जन उसके शो होते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे मैंने नए वर्जन को देखना है, तो इसको सिलेक्ट किया, इसको पब्लिक किया एक्शंस में जाके, मेक पब्लिक। अब जैसे ही इसको मेक पब्लिक किया, अब दूसरी बार कितने चेंजेस हुए वो मुझे शो हो जाएंगे। देखो अब इसके यूआरएल को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ये देखो, तो दूसरी बार जितने चेंजेस हुए आ गए ना सारे। तो ऐसे डिफरेंट वेरिएशंस को क्या कर सकते हो आप, सेव कर सकते हो। और डिफरेंट वेरिएशंस देखो, अब सिंगल फाइल शो हो रही है बट डिफरेंट वर्जन हम कब शो होंगे, जब ये हम इसको इनेबल करेंगे। देखो तो ऐसे मल्टीपल फाइल वेरिएशंस आप सेव कर सकते हो S3 वर्जनिंग से। एक फाइल है जिसमें मल्टीपल बंदे काम कर रहे हैं, बट अपने ट्रैक करना है कि हर बंदा कितना काम कर रहा है। आज एक बंदा काम कर रहा है, अगले दिन दूसरा काम कर रहा है, और वो उसको बोला हुआ है कि सेम पाथ में तुमने अपलोड करते रहना, तो आप इससे ट्रैक कर सकते हो कि कितने मॉडिफाई कि एक बंदे ने उस फाइल में कितना काम किया है। तो ऐसे डिफरेंट वेरिएशंस आप सेव करते हो S3 वर्जनिंग से। ठीक है, तो ये एक फीचर होता है S3 वर्जनिंग। और इसमें क्या होता है कि इसमें भी एक ये चीज होती है कि ना, इससे ना आप मान लो मैं यहाँ पे गया, ठीक है, मैंने इस कंटेंट को रिमूव कर दिया, मेरे से कंटेंट गलती से डिलीट हो गया, ये लो। ठीक है, कंट्रोल सी, मैं कहता हूँ कि भाई यार मेरी गलती से ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया, अब मैं क्या करूँ, मेरा तो उसमें काम का डाटा था। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, 100 वर्जन करो। जो भी आपकी लास्ट वाली फाइल थी ना, ये तो देखो ये तो डिलीट होगी, इसको सेव कर सकते हो तुम, ऊपर वाले को। यहाँ पे जाओ, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लो, और आपकी फाइल यहाँ पे जो भी है आ जाएगी। तो ऐसे क्या होता है कि आपको ये फाइल का वो भी देता है, क्या नाम, फाइल अब इससे सेव भी कर सकते हो। मैं ई में कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखो फाइल आ गई मेरी। ठीक है, इससे ये लो फाइल, बट आपको लेटेस्ट फाइल मिलेगी जो आपकी लास्ट टाइम मॉडिफाई है, पहले वाली नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे आप इससे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को रिकवर भी कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल फाइल वेरिएशन इससे सेव कर सकते हो S3 वर्जनिंग से। बट इसमें वो वाला फीचर नहीं है। इसमें क्या होता है कि ना, हमें अगर मान लो ये पूरी बकेट डिलीट होगी आपसे, फिर क्या वो डाटा कवर रिकवर करके देगा, नहीं देगा। तो वो फीचर हमें देता है S3 बकेट रेप्लिकेशन। S3 बकेट रेप्लिकेशन में क्या होता है कि जैसे ही आप एक बकेट में डाटा डालोगे, ऑटोमेटिकली वो डाटा दूसरी बकेट में भी जाता रहेगा। और अगर ये आपकी पूरी बकेट डिलीट होगी, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है भाई, दूसरी बकेट से डाटा आपका मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक एडिशनल बकेट क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसमें आपको उस बकेट का बैकअप रखोगे। ठीक है, तो मैं एक और बकेट क्रिएट करता हूँ, और उसको मैं नाम दे देता हूँ समीर बैकअप बकेट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जैसे एक बकेट में डाटा डालोगे ना, वो ऑटोमेटिकली दूसरी बकेट में अपलोड होता रहेगा, जिससे कि अगर आपकी पूरी बकेट गलती से डिलीट भी होगी ना, तो घबराने की जरूरत नहीं, आपको डाटा मिल जाएगा दूसरी बकेट से। तो बाई डिफॉल्ट ये फीचर इनेबल नहीं होते। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो मैं एक बकेट बना रहा हूँ जिसमें वो डाटा जाएगा अपने आप से। ठीक है, बैकअप बकेट। ठीक है, ये मैंने डिसेबल कर दिया। ठीक है, इसको इनेबल किया। बकेट वर्जनिंग फीचर को छोड़ दो अभी यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपल क्रिएट करो। सिंपल क्रिएट होगी बकेट। अब जिस बकेट का आपने बैकअप लेना दूसरे बकेट में, उस सोर्स बकेट पे जाओगे आप, ये बोलिए सोर्स बकेट। ठीक है, इसको सिलेक्ट करो, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाओ, और सबसे प्रॉपर्टीज में नहीं, मैनेजमेंट में जाओ यहाँ पे। और यहाँ पे देखो एक बकेट रेप्लिकेशन के नाम से एक वो होगा, देखो रेप्लिकेशन रूल। तो अभी मेरा कोई रेप्लिकेशन रूल नहीं बना हुआ, मैं क्रिएट रेप्लिकेशन रूल करता हूँ, और बकेट रेप्लिकेशन रूल में कोई भी दे दो रूल आप। ठीक है, मैंने अपना नाम दे दिया। ठीक है, और आपको क्या करना है, ये बोल रहा है कि ये जो रूल अप्लाई होगा ये अपने पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट पे लगाना है, मतलब कि अगर एक ही पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को वो करना है, या आपने पूरी बकेट पे बनाना है, मतलब कि पूरी बकेट में जो भी डालोगे वो दूसरी बकेट में चला जाएगा।
और अगर आप एक सब फोल्डर का नाम देना चाहते हो बकेट के अंदर तो वो भी दे सकते हो। तो मैं कहता हूँ नहीं, दिस रूल अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट इन द बकेट। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई बकेट जो है ना, सेम अकाउंट में भी डेस्टिनेशन दे सकते हो और स्पेसिफाई बकेट इन अनदर अकाउंट, दूसरे अकाउंट की बकेट में भी आप जो है ये डाटा कॉपी कर सकते हो। तो वहां पे अकाउंट आईडी और वो देना पड़ेगा नहीं। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं सेम ही उसमें यूज करना चाहता हूँ। तो बकेट ने मुझे जो डेस्टिनेशन बकेट है, ठीक है, बैकअप बकेट, उसको पाथ देना पड़ेगा यहाँ पे। तो दिस इज माई बैकअप बकेट। ठीक है, चूज पाथ। और इसके बाद मुझे एक IAM रोल क्रिएट करना पड़ेगा। IAM इज आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, वो भी मैं डिटेल में कराऊंगा, बाय विच वी कैन क्रिएट द यूजर्स एंड ग्रुप इन द AWS। मतलब कि एक कस्टमाइज पॉलिसी बना सकते हो, एक यूजर यहाँ पे क्रिएट करेगा ये ऑटोमेटिकली, जिसके थ्रू ये सर्विस काम करेगी। ठीक है, क्योंकि रूट यूजर के थ्रू थोड़ी हम सब कुछ कराएंगे। ठीक है, तो एक IAM रोल क्रिएट करना है। ठीक है, तो चूज IAM रोल, अगर एग्जिस्टिंग IAM रोल है तो वो दे दो, नहीं तो क्रिएट है ये न्यू रोल कर दो। तो ये IAM रोल जब हम टॉपिक करेंगे IAM, उसमें समझ में आएगा आपको चीज ये। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे सेव कर देना है। देखो सेव कर रहे हो ना, तो ये क्या बोल रहा है कि, एक मिनट, मैंने इसको सेव किया। हाँ देखो, ये बोल रहा है कि इनेबल वर्जनिंग फीचर, जब भी आप इस फीचर को इनेबल करते हो ना, बकेट रेप्लिकेशन को, तो S3 वर्जनिंग फीचर भी इनेबल होना चाहिए। तो वो इसीलिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, जैसे ही सेव कर रहा हूँ ये नहीं करने दे रहा है, ये बोल रहा है कि वर्जनिंग फीचर इनेबल करो। तो मैंने इनेबल कर दिया और यहाँ पे सिंपल सेव कर दिया। अब क्या होगा, मैं एक बकेट में जैसे ही कोई डाटा अपलोड करूंगा वो दूसरी बकेट में ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको प्रैक्टिकल करके। तो इससे क्या होता है कि इससे क्या फायदा है, एक तरह से रेड की तरह काम कर रहा है कि भाई अगर एक बकेट आपसे डिलीट होगी तो दूसरी बकेट से डाटा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोमेटिकली ये ऑटोमेट कर दिया उसने टास्क को। तुम एक, मैं इस बकेट में डाटा रखूंगा और वो ऑटोमेटिकली डाटा इसमें चला जाएगा। देखो समीर बैकअप बकेट में भी कोई डाटा नहीं है, देखो कोई डाटा नहीं है ना। मैं क्या करता हूँ, इस बकेट में जाता हूँ और एक आधी फाइल कोई अपलोड करता हूँ। ठीक है, ऐड फाइल्स किया। ठीक है, मैंने मान लो पैचे स्क्रिप्ट के नाम से फाइल यहाँ पे अपलोड करी। ठीक है, अपलोड कर दी एक बकेट में। अब ठीक है, इस समीर बकेट के अंदर मेरी एक फाइल अपलोड हो गई। अब अगर दूसरी बकेट में जाता हूँ तो वो फाइल यहाँ भी आनी चाहिए। अब मैं बैकअप बकेट के अंदर जाता हूँ तो देखो अभी कुछ नहीं आ रहा। बट जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करो, थोड़ा सा कई बार टाइम लग जाता है, रिफ्रेश करते रहो, बैकअप के अंदर अपने आप से वो फाइल अपलोड हो जाएगी। आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। मतलब एक बकेट में जो भी डाटा रखोगे, अगर आपका बकेट रेप्लिकेशन फीचर इनेबल है तो वो दूसरी बकेट में अपने आप से ऑब्जेक्ट चला जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, कई बार ये टाइम लगता है, बट कई बार एक ही दम ऑब्जेक्ट दूसरी बकेट में आ जाता है। ये थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ, 1 मिनट बाद में चेक करता हूँ इसको। देखो तो मेरी जो समीर बैकअप डॉट बकेट के अंदर जो फाइल थी वो मेरी ऑटोमेटिकली आ गई। तो कई बार क्या होता है कि ना रेप्लिकेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना, थोड़ा वेट करना है। कि जैसे ही आपने, मैंने देखो समीर बकेट के अंदर एक अपेचे नाम की एक फाइल रखी थी ये वाली, और ऑटोमेटिकली वो फाइल मेरी दूसरी बकेट में आ गई। तो इसको बोलते हैं बकेट रेप्लिकेशन। मतलब कि अब क्या होगा कि अगर आपकी पूरी बकेट डिलीट भी होगी ना, तो अगर आपने बकेट रेप्लिकेशन इनेबल किया हुआ है तो आपको पूरा डाटा दूसरी बकेट से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बकेट रेप्लिकेशन। तो बैकअप बकेट में आपको एकदम जाके नहीं चेक करना। वो कई बार क्या होता है, बैकग्राउंड से टाइम लगता रहता है कि मैंने देखो एक फाइल और आनी चाहिए यहाँ पे, वो नहीं आ रही, तो कहीं थोड़ी देर में वो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इसमें ज्यादा वो नहीं करना कि नहीं मेरी एकदम नहीं आई। तो थोड़ा सा वेट करो, कम से कम आधा घंटे का तो टाइम दो। कई बार क्या होता है बैकग्राउंड से टाइम लग जाता है एप्लीकेशन में। तो अगर आपका इनेबल है तो बाय डिफॉल्ट वो आ जाएगी फाइल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये थी बकेट रेप्लिकेशन और बकेट S3 वर्जनिंग का फीचर की लैब। और S3 स्टेटिक वेब होस्टिंग की जो लैब में मेरे ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है। ठीक है, अभी मेरे एक सर्वर एस लॉगिंग का एक फीचर मेरा रह रहा है, उसकी भी मैं लैब बनाऊंगा, जिसमें कि आप अपनी S3 बकेट के लॉग्स को मेंटेन कर सकते हो। कौन कौन सा बंदा आपके बकेट को असेस कर रहा है उसके भी लॉग हम बनाते हैं S3 सर्वर एस लॉगिंग से। तो वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो अगर आपको इन दोनों में कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल आल्सो। क्योंकि मेरे को लाइक और शेयर इसमें बहुत कम मिल रहे हैं, लोग देख तो रहे हैं बट कोई भी कमेंट नहीं मेरे को आ रहा। ठीक है, तो आप कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकते हो इसमें ना, मैं आपको सारा डाउट क्लियर कर